अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। दुनिया में ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। अगर कोई बंदा दौलत ईमान के मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता है, यानी यूं कहता है अपनी टूटी फूटी जुबान में कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्शे बरी पर फरिश्तों के सामने अपने उन बंदों पर फख्र फरमाते हैं। बंदा फर्शे ज़मीन पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्शे बरी पर फरिश्तों के सामने उनका नाम लेकर फख्र के तौर पर फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदे दौलत ईमान पर मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोई बड़ा आदमी, कोई नेता, या मान लो कि कोई मुकर्रिर, बयान करने वाले उलमा में से कोई बयान करने वाले आलिम बयान के दरमियान हमारा तज़किरा कर दे, माइक पर हमारा नाम बोल दे, तो हमें कितनी खुशी होती है। बल्कि बहुत सारों की कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसा मामला किया जाए कि मौलाना बयान के दरमियान हमारा नाम ले। खैर, ये तो एक जिन्नी चीज थी, लेकिन असल चीज के कोई बड़ा आदमी हमारा तज़किरा कर दे, हम फूले नहीं समाते। अगर ईमान की दौलत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह तो अर्शे बरी पर हमारा ऐलान करता है और फरिश्तों के सामने ऐलान होता है। फरिश्ते रश्क करते हैं कि कैसा बंदा है कि अल्लाह उसका तज़किरा कर रहे हैं। चुनांचे हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में। देखा कि चंद सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए और क्या बातें कर रहे हो? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया कि हुजूर, हम पहले का जमाना याद कर रहे हैं कि जब हम जहालत के दौर में जिंदगी गुजार रहे थे, हम कितने जलील और ख्वार और रुस्वा किस्म के लोग थे। फिर अल्लाह ने आपके तुफैल में हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाई और ईमान की वजह से हमें पूरी दुनिया में इज्जत नसीब हुई। तो हम कभी कभार जमा होकर सिर्फ इसलिए जमा होते हैं कि ईमान की जो दौलत अल्लाह ने हमें दी उस पर अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, इसलिए जमा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मैं खुदा की कसम देकर तुमसे पूछता हूँ कि इसीलिए जमा हुए थे? सहाबाए किराम ने कहा कि खुदा की कसम इसीलिए जमा हुए थे कि दौलत ईमान के मिलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बात दरअसल ये है कि मेरे पास अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जरा तशरीफ ले जाइए, कुछ लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो बैठे हैं फर्शे ज़मीन पर, लेकिन इनका अभी तज़किरा हुआ अर्शे बरी पर। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे तजज्जुब हुआ, तो चलो देखते हैं वो कौन लोग हैं। मैंने देखा कि आप लोग बैठे हैं। फिर मुझे ये चाहत हुई कि ऐसा कौन सा अमल है कि तुम्हारा तज़किरा आसमानों पर फरिश्तों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कर रहे हैं। सहाबाए किराम ने जवाब दिया कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, उस पर अल्लाह का हम शुक्रिया कैसे अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर इतने खुश हुए कि इन जमीन पर बैठने वालों का तज़किरा अल्लाह ने अर्शे बरी पर फरिश्तों के सामने पढ़ा है। सिर्फ कोई बंदा कहे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत नसीब कर दी। कितनी बड़ी दौलत ईमान, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं, कोई नेमत नहीं इससे बढ़कर। लूला लंगड़ा आदमी है वो भी जन्नत में जाएगा अगर ईमान है,
और हट्टा कट्टा तंदुरुस्त मालदार सबसे बड़ी पोस्ट पर फाइज है, अगर ईमान नहीं तो वो भी दोज़ख में जाएगा। पूरी दुनिया अगर मुशरिकों और काफिरों से बढ़ जाए और उसके मुकाबले में एक गरीब फकीर लूले लंगड़े किस्म का आदमी और वो भी गुलाम हो, काला कलोता हो लेकिन ईमान वाला हो, तो पूरी दुनिया जो बड़ी है मुशरिकों और काफिरों से, अल्लाह उनसे खुश नहीं होगा, लेकिन वो काले कलोते लूले लंगड़े गुलाम से खुश होगा क्योंकि वो ईमान वाला है। अल्लाह का ईमान इतना पसंद है। जुमा के दिन हम पढ़ते हैं सूरह कहफ। शुरू में असहाबे कहफ का वाक़िया है। वाक़िया तो हम रमजान में तफसीर में सुनते हैं मुख्तसरन कि ये सूरत जब से कुरान नाजिल हुआ तब से है और क़यामत तक रहेगी कुरान में। इसमें ऐसी कौन सी खास बात? शुरू में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाक़िया बयान फरमाया। उनका क्या कमाल था कि कुरान में उनका नाम और उनका नाम लेने वाले को सवाब 30-30 नेकियां एक एक हक पर। कौन सा काम था? उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के खातिर, उन्होंने देखा कि मुशरिक बादशाह है, लोगों को जबरदस्ती मुशरिक बना रहा है, शिर्क में मुब्तला करवा रहा है, हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें? इस फिक्र में अपना घर बार छोड़ा और एक गार में छुप गए। ईमान की हिफाजत की फिक्र की तो अल्लाह ताला ने कितना नवाजा। 309 सालों तक अल्लाह ताला ने गार में उनको सुलाया। गार में कोई दूसरा दाखिल ना हो उसका इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उनके साथ जो कुत्ता था उसको अल्लाह ताला ने ऐसा रौब और हैबत अता फरमाई कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाने, ताकि उनकी नींद में कोई खलल वाक़या ना हो। गार में है, इंसान में धूप की जरूरत पेश आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गार के अंदर तक धूप का इंतजाम फरमाया, और वो भी इस तरीके से कि धूप डायरेक्ट उनके ऊपर न जाए वरना उनकी नींद में खलल वाक़या हो। सूरज आजू बाजू से निकलता और डूबता, धूप मिल जाती थी लेकिन डायरेक्ट नहीं, ताकि नींद में खलल वाक़या न हो। सिर्फ ये फिक्र थी कि हमारे ईमान की हिफाजत, और कोई फिक्र नहीं, हम शिर्क में मुब्तला नहीं होंगे, इस फिक्र में आए। और आदमी जब एक ही करवट पर सोता है तो उसके जिस्म पर फोड़े निकल आते हैं, फुंसियां निकल आती हैं। अल्लाह ताला ने नींद में इनको करवटें भी बदलवाई 309 सालों तक। ऐसे इस वजह से अल्लाह ने इतने इनामत फरमाए कि अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र में गार में छुप गए थे, और ये लोग जन्नत में जाएंगे। और तो और जो कोई सूरह कहफ पढ़ेगा जिनमें इनका तज़किरा है, जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से महफूज रहे। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा, जिसमें लोगों के ईमान का इम्तिहान होगा, लोग अपना ईमान बेच देंगे। अगर कोई वाक़ियतन जुमा के दिन पाबंदी के साथ सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से दज्जाल के बड़े फितने से भी हिफाजत करेगा। इतनी फजीलत क्यों? अपने ईमान की हिफाजत के लिए बस्ती छोड़कर गार में छुप गए। अल्लाह को इतना पसंद आया, क़यामत तक जो भी पढ़ेगा उनके ईमान की भी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया, और सवाब तो अपनी जगह अलग। और ईमान की वैल्यू ये और बात है कि हमारे नजदीक नहीं, अल्लाह हमें ईमान की कदर और कीमत समझावे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और शहीद बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में क्या आता है, वो फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह। अभी खुतबे में हम सुनेंगे दूसरे खुतबे में कि फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है। जब उनकी शादी की उम्र हुई तो रिश्ते तो बहुत सारे आए हुजूर के पास, लेकिन हुजूर ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार हुजूर ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसके साथ करवाया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और उस वक्त हजरत अली की पोजीशन क्या थी? हुजूर ने पूछा कि निकाह करवा दे तो महर देना पड़ेगा, महर का इंतजाम है? कहा कि नहीं, वो तो नहीं। आज हम में से कोई माई का लाल है तो इस बात पर लड़की का निकाह करवा दे कि मोमिन है, मुसलमान है, मालो दौलत नहीं चाहिए, ईमान है, बहुत हो गया, ये काफी है। जन्नत की औरतों की सरदार का निकाह ऐसे शख्स के साथ जिसके पास महर देने के वास्ते कुछ नहीं, और खुद पूरी इंसानियत के सरदार अपनी बेटी को ऐसे आदमी के निकाह में दे रहे जिसके पास महर का ठिकाना नहीं, लेकिन ईमान है। हुजूर ने पूछा कि वो जंगे बदर में एक जीरा तुम्हारे हिस्से में आई थी, बख्तर, जो हिफाजत के लिए पहनते लड़ाई की मैंने कहा हुजूर वो तो है मेरे पास। कहा कि जाओ बाजार में इसको बेच कर आओ।
बेचकर आए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ज़िरा खरीदी। फिर पूछा कि बेचने की नौबत क्यों आई? कहा कि मेरा तो निकाह होने जा रहा है हुजूर की लड़की के साथ, महर के लिए बेची है। हजरत उस्मान ने वो पैसे भी दिए और वापस ज़िरा भी हदिये में दे दी कि मेरी तरफ से निकाह का तोहफा। फिर लेकर आए कि हुजूर तकरीबन 480 दिरहम में बेची। हुजूर ये है, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि जाओ बाजार में और कुछ निकाह के मुताबिक चीजें खरीद कर लाओ। सिद्दीक़ अकबर गए, एक गद्दा जिसमें खजूर की छाल पड़ी हुई थी वो खरीद कर लाए, 2 तकिए लाए, 2 मटके लाए, मशकीज़ा लाए, ये जहेज। वो भी हजरत अली के पैसों का ही था, हुजूर ने नहीं दिया। हजरत अली की ज़िरा बेची उसमें से था। और ये भी तय नहीं हुआ कि ये तो पहली मजलिस से आज मंगनी कर लेते हैं जरा धूमधाम से, इसलिए लगा देते हैं जन्नती औरतों की सरदार है तो मंगनी भी आलीशान होनी चाहिए और मदीना में ऐलान करवा दे। नहीं, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर से कहा या गालिबन अबू हुरैरा से कहा कि जाओ अंसार में से कुला सहाबी को बुला के लाओ और मुहाजिरीन में से कुला को बुला कर लाओ। वो आए, हुजूर ने कहा मैं मेरी बेटी का निकाह करवा रहा हूँ अली के साथ, इतनी महर, और वो भी उनकी ज़िरा बेच कर लाए गए हैं रकम। और हुजूर ने वहां खुतबा पढ़ा निकाह का और खुतबा पढ़ के निकाह में दे दिया हजरत अली। लेकिन अली के पास उस दिन महर का इंतजाम नहीं, लेकिन ईमान था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़यामत तक जितने ईमान वाले दुनिया में आएंगे अबू हुरैरा के नाम से आगे बोलेंगे सय्यदुना अबू हुरैरा, हमारे सरदार अबू हुरैरा ने यूं फरमाया। हालांकि अबू हुरैरा की हालत ये थी, कहते हैं कि भूख की वजह से मैं तो बेहोश होकर गिर जाता था मस्जिद नबी के दरवाजे पर। लोग यूं समझते थे कि अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो कोई मेरी गर्दन पे पैर रखता, कोई चप्पल सूंघाता मेरे को, लेकिन बात भूख की होती, कुछ भी नहीं था। लेकिन कयामत तक हम बोलेंगे सय्यदुना हमारे सरदार अबू हुरैरा, क्योंकि ईमान वाले थे, उनका वैल्यू है, ईमान था। बिलाल हबशा के रहने वाले, बड़े बड़े होठ, काला कलर, हबशी गुलाम थे। गुलामी उस जमाने में एक दाग और धब्बा शुमार किया जाता। लेकिन जब भी हम बोलेंगे मुअज्जिन रसूल, हुजूर के मुअज्जिन सय्यदुना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं फरमाते, क्यों? वो ईमान वाले। और इधर अबू जहल को देख लो, अबू लहब को देख लो, उतबा, शैबा, बड़ों को देख लो, कोई सय्यदुना नहीं बोले, बल्कि जब भी नाम आएगा लानत भेजेगा उसको, क्योंकि वहां ईमान नहीं था। ईमान की वैल्यू है अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में, शरीयत की निगाह में। अब दरअसल ये ईमान की अहमियत बताने का दौर है, खुद भी समझने की जरूरत है कि ईमान कितनी कीमती चीज है। हम खड़ा सोना बेचकर खोटी सिक्के न करें, हमारी औलाद ये गलती न करे कि चंद पैसों के खातिर, मोबाइल या गाड़ियों के खातिर अपने ईमान का सौदा। कुरान कहता है वला तंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अजबतकुम, कि देखो मुशरिका औरत से कभी निकाह मत करना जब तक कि वो ईमान में दाखिल न हो जाए, चाहे वो तुमको अच्छी लगे, लेकिन ईमान नहीं है तो अल्लाह के नजदीक उसकी कोई कीमत भी नहीं, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, उनके साथ शादी मत करो। मोमिना औरतों से भी कहा वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, तो कोई मोमिन औरत, मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत किसी गैर से शादी न करे, चाहे कितने भी मालदार हो और कितनी उनकी दुकानें हो, होटलें हो, रेस्टोरेंट हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो खोटे सिक्के हैं, ये चलने वाले नहीं। ईमान है तो कीमत। अब आज के दौर में हमें खुद ईमान की अहमियत, वैल्यू समझने की जरूरत है और अपनी औलाद को समझाने की जरूरत है कि हम ईमान को समझें, ईमान को जाने, घरों में दीनी तालीमें करें, दीनी किताबों की तालीम करें और बच्चों को बताएं कि ईमान क्या चीज है। अब आजकल हम अखबारात में, टीवी में, मोबाइल में बार-बार सुनते देखते हैं फला जगह मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, और हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत तो क्या कर सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने मैसेज भेजा तो हम दूसरे 10 को भेज दें, हमारा हक अदा हो गया। हकीम जो होते हैं, हकीम, आप कोई भी बीमारी लेकर जाओ, पहले जमाने के जो हकीम होते थे वो पहले आपका पेट साफ करते थे। मैदा जो है वो बीमारियों की जड़ है, यहाँ से बीमारियां फैलती,
तो आपके ऐसी दवाई देते थे पहले जमाने के हकीम के, पेट साफ हुआ, आपको झाड़े लग जाए, दस्त हो जाए, ये साफ होगा फिर आगे इलाज होगा। हम पेट साफ करने तक नहीं पहुंचते हैं, हम 10 में हमको भेजा, हम 20 को भेजेंगे, ये मैसेज इतना फॉरवर्ड करो, इतना सेंड करो, लेकिन ये इलाज नहीं। पहले पेट साफ करना पड़ेगा, हमें सर पर हाथ रखकर सोचना पड़ेगा कि ये नौबत आई कैसे। तो मुसलमान के घर में जिस लड़की ने अपने बाप को देखा, 5 वक्त की नमाज पढ़ा है, अपनी माँ को देखा, अल्लाह का नाम ले रही है, पूरा दिन तस्बीह पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, उस घर में नौबत आई कैसे? उसके असबाब बहुत सारे, उसके रीजन बहुत सारे। 3 बातें सिर्फ हमें करनी आज के दौर में मुख्तसरन आज की गुफ्तगू में। पहली बात, ये नौबत इसलिए आई कि औलाद जब छोटी होती है तो दीनी लाइन से उनकी जो तरबियत होनी चाहिए वो हम नहीं कर सकते। माँ बाप बेचारे कमाने में ऐसे लगे हैं, बाप भी कमाता, माँ भी कमाने चली जाती। इसलिए यही नौजवान लड़की 10वीं 12वीं पास करके अगर महीने में 5,000 कमा कर लाती है तो माँ बाप खुश, चलो इनकम और बढ़ गई। पहले हम दोनों के 5-5 थे, अब तीसरे भी 5,000 अंदर आ गए, सब खुश, सब बराबर चल रहा है। दीनी लाइन की कोई फिक्र हमें नहीं। मदरसा पहले 3 घंटे मदरसों बच्चों को भेजते थे, मदरसों में कत्ते 1.5 घंटे पर आ गए, और बहुत सारे के घरों में 10-15 मिनट के ट्यूशन पर आ गए। बड़े मदरसे में जब पढ़ने जाते 6 महीने तक का औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह सिखाते हैं, 6 महीने तक, और अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत पूरी होते होते साल पूरा हो जाता है। और यहाँ 10 मिनट में मौलवी साहब क्या पढ़ाएंगे? तुम्हारे बच्चों को अकीदे कब सिखाएंगे, कुरान कब सिखाएंगे, किताब कब पढ़ेंगे, मोहम्मद कौन थे उसके बारे में आपके औलाद कब जानेगी, ईमान क्या है कब पता चलेगा? 10 मिनट में क्या होगा? काट दिया मदरसे का टाइम हम, और ट्यूशन 6 घंटे की स्कूल, उसके बाद 1 घंटे का ट्यूशन, 1 घंटे का लेसन, पूरा शेड्यूल। माओ का हाल देखिए, संडे को शनिचर को सुबह की स्कूल हो, माए बहुत जल्दी उठ जाती है, ये मेरा तजर्बा यहाँ का कह रहा हूँ, और हर जगह शायद ऐसा हो सकता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो रिक्शा वाले के आने से पहले माए बच्चों को नहला धुलाकर पाउडर लगाकर बाहर खड़े कर देते हैं। रिक्शा वाला फोन लगाए, बच्चा दौड़ता हुआ आ जाए। और उसके दिन सैटरडे को ये मसला है, शनिवार को, और संडे को देखिए स्कूल की छुट्टी है, सिर्फ मदरसा है। वही बच्चा 8:30 बजे फते पुराने कपड़े पहन के आता है, क्यों भाई, अब्बा भी सोए हैं घर पे, हम भी सोए। और मदरसा तो ट्यूशन में पढ़ा लेंगे। ये नौबत इसलिए वहां तक पहुंच, जैसी दीनी तरबियत होनी चाहिए नहीं हुई। ये कुरान जो अभी खामोशी से अलमारी में पड़ा है, कल कयामत के दिन खड़ा होकर कहेगा, रसूल कहेंगे, कुरान ने इसको बयान कर दिया। कुरान ने वक़ाल रसूल, रसूल कहेंगे या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरी कौम ने मुझे छोड़ दिया, तो मेरे कुरान को छोड़ दिया। वहां 10 मिनट वाला काम नहीं आएगा शायद। नौबत इसलिए हो, बचपन से किसी ने दीन को जाना ही नहीं। पहले जमाने में बेइज्जती जेवर बेइज्जती समर बच्चियां पढ़ लिया करती थी, वो नहीं पढ़ रहा। तो एक तो दीनी तरबियत, इस लाइन से गफलत को दूर करने की बहुत जरूरत है। दूसरी एक बड़ी चीज है, शादी ब्याह के मौकों पर फजूल खर्ची और रस्म रिवाज, इसने इस उम्मत की कमर तोड़ दी। अभी तो मंगनी इतना खर्च मांगती है कि इतने में 2-3 शादियां हो जाती। अगर मोहल्ले में एक ने इतना खर्च करके मंगनी की है तो हुजूर ने हदीस बयान फरमा दी है, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलहु बिही विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा, जिसने कोई बुरा और गलत तरीका राइज किया उसको उसका गुनाह मिलेगा, और उसको देखकर मोहल्ले में 2-4 और करेंगे उसका भी गुनाह होगा। अब लड़के लड़कियां बालिग होती है 12-15 साल और उनकी शादियां हो रही 28 और 30 साल में। एक तो हमारी गिज़ा ऐसी है जो हमारी शहवतों को उभारने वाली, माहौल हमारे आसपास ऐसा है, और फिर यही नतीजा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम। और हुजूर ने अपनी चहीती और लाडली बेटी का करके बताया उसी मजलिस में। कम से कम एक ईमान वाला ये ठान ले कि
कि हमारे बेजा रसूमात की वजह से हुजूर की कोई उम्मती औरत जवान हो जाने के बावजूद घर पे बैठी है और हमारे रस्म रिवाज की वजह से वो अपने ईमान का सौदा कर सकती है, ऐसा ठान कर ये छोड़ दे नौजवान कि हमें न जहेज चाहिए, न दहेज चाहिए, न हमें मगनी की रस्म चाहिए, हम सीधा साधा निकाह मस्जिद में करेंगे, इस नियत पर कि ये दुश्वारियां उम्मत की लड़कियों से खत्म हो और लड़कियां गलत काम तक जाने से बच सके। इंशाअल्लाह ताला हुजूर उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करवाएंगे कि मेरी उम्मत की लाडली लड़कियों की इज्जत तुमने बचाई थी, असबाब तुमने पैदा किए थे। काश हमें भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला जज्बा पैदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो जो नए नए मुसलमान हुए थे, अंदर से मुनाफिक किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। वो तो हुजूर थे, वहां तक देनी थी, हुजूर चले गए, ज़कात खत्म। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं नबी हूँ मोहम्मद के बाद। बड़े बड़े फितने। उस वक्त क्या करना समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा था, अय्युम कसुद्दीन वाना हय्युम, मेरे सामने दीन में कमी कैसी हो और मैं बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जज्बा अगर हमारे अंदर आ गया, अय्युम कसुद्दीन वाना हय्युम, तो हमारे सामने दीन में कोताही की जाए, हमसे बर्दाश्त नहीं। ये जज्बा अगर पैदा हो जाए, फिर आदमी को बलबला और शौक पैदा होगा कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसको समझाने जाए, भाई ऐसा मत, सादगी से निपटा लो, हमें नहीं दावत देगा तो भी चलेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ हुजूर के लाडले सहाबी है, करोड़पति उस जमाने के, सबसे बड़े उस वक्त के मालदार व्यापारी थे। हुजूर ने देखा उनके कपड़ों पर जर्दी लगी है, पीला कलर लगा है, कहा कि ये क्या है? कहा कि हुजूर मेरा निकाह हो गया, शादी हो गई। अब हुजूर ने नहीं कहा कि मुझे तो बताया भी नहीं, मैं नाराज हो गया तुमसे, मैं नबी, मैं सरदार, मेरे सदके में तुमको ईमान मिला, दीन मिला और मुझे दावत नहीं दी, नहीं कोई लेना देना। खाली इतना पूछा, सुन्नत जिंदा करनी थी, वलीमा किया? कहा नहीं। औलिम वालों बिशात, अब्दुर्रहमान वलीमा कर दो, 2 बकरियां नहीं हो, 1 बकरी से भी, 1 बकरी से भी चल जाएगा, वलीमा कर दो। ये जो पाबंदियां और जाल हमने खुद ने बिछाए हैं समाज में रस्म और रिवाज के, हमें से हर आदमी मदद कर सकता है हमारी बच्चियों की इज्जत बचाने में। ये रस्म रिवाज अगर खत्म हो गए, हमारी औलाद की शादी वक्त पर हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये खुराफात से ये उम्मत बच सकेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कई सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।